क्या आप टैली में इस तरह का प्रोफेशनल इनवॉइस बनाना चाहते हैं या आप इस तरह का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं जिसमें कि सभी डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दिखे और बिल में बायर और कंसाइनी और डिस्पैच डिटेल को अपने तरीके से सेट करना चाहते हैं, या फिर आप बिल में सभी डिटेल्स को अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, इस इनवॉइस में हमने टॉप में एक इमेज लगाई है और यहाँ पर बॉटम में भी एक इमेज दी है। आप भी इस टीडीएल की मदद से 2 से 3 मिनट में अपने इनवॉइस को इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। जब आप ई इनवॉइस बनाएंगे तो ई इनवॉइस की डिटेल्स भी आपके इनवॉइस में शो होने लगेगी और आप इस टीडीएल की मदद से अपने इनवॉइस को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह का इनवॉइस किसी टैली डेवलपर से बनवाते हैं तो वह इसके लिए आपको कम से कम 18 से 20 हजार रुपये चार्ज करेगा और यह आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आपको इनवॉइस बनाने में प्रॉब्लम हो। इस टीडीएल की प्राइस बहुत ही कम है जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको टैली में एक टीडीएल लोड करना होगी। टैली में टीडीएल कैसे लोड करते हैं, इसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब आप इस टीडीएल को परचेस करेंगे तो आपको इस तरह की फाइल मिलेगी। उसे आपको जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव है, जैसे डी, ई, एफ, उसमें से किसी भी ड्राइव में आपको इस टीडीएल के नाम से एक फोल्डर बनाना है और उसमें इस फाइल को पेस्ट करना है। अब इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, अब इसे रीनेम करना है और इस तरह से पूरे नेम को सिलेक्ट करना है। अब इसे कॉपी करना है और यहाँ पर इस तरह से बैकस्लैश लगाना है, जो कि आपको अपने कीबोर्ड में इंटर बटन के ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। अब इस पूरे पाथ को सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। अब यदि आपके पास टैली ERP9 है तो आप यहाँ जाने के बाद इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो टैली में यह टीडीएल लोड हो गई है। अब यदि आपके पास टैली प्राइम है तो आप यहाँ जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो टैली में यह टीडीएल लोड हो गई है। अब हम एड ऑन फीचर पर क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब हम सेल्स वाउचर में इस वाउचर को एनेबल करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर गो टू वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर अल्टर मास्टर, इसके बाद वाउचर टाइप में, इसके बाद सेल्स। अब हम यहाँ पर एनेबल इनवॉइस इस ऑप्शन को यस कर देते हैं। अब सेल्स इनवॉइस में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पूरा इनवॉइस चेंज हो गया है। अब हम इस इनवॉइस के ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इन्वेंट्री एंड कॉलम्स, अदर इंफॉर्मेशन सेटअप, पेज सेटअप, फॉन्ट एंड स्टाइलिंग। सबसे पहले हम इन्वेंट्री एंड कॉलम्स में फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, मॉडिफाई कॉलम्स। इसे हम यस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बिल में जो भी कॉलम्स चाहिए उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो भी इस कॉलम का नाम देना चाहते हैं यहाँ टाइप कर सकते हैं। इस तरह से सेकेंड टाइटल नेम क्या रखना चाहते हैं। यदि आप सेकेंड टाइटल नेम में कुछ नहीं है तो यहाँ पर NIL नील टाइप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने टोटल अमाउंट में टॉप टाइटल में टोटल दिया है और सेकेंड टाइटल नेम अमाउंट दिया है। अब इस कॉलम की विड्थ आपको कितनी रखना है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अभी देखिए इस पेज की विड्थ 100% है। हमने बाकी सभी कॉलम्स की विड्थ दे दी है। अब बची हुई विड्थ यहाँ इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आ जाएगी। अब इसी तरह से आप भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें से किसी भी कॉलम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको डिस्काउंट का कॉलम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि यह कॉलम आपको बिल में शो नहीं होगा।
अब यदि आपको किसी कॉलम को ऐड करना है और उसमें कुछ कैलकुलेशन देना है तो आप यूजर डिफाइंड इस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉलर डॉलर नंबर कॉलन डॉलर बिल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई डॉलर डॉलर नंबर कॉलन डॉलर रेट। इससे यह होगा फ्रेंड्स कि क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप भी किसी भी कॉलम्स में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट आइटम सब टोटल। यदि आप इसी तरह से सब टोटल इनवाइस में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। यदि आप इसे नो करेंगे तो यह सब टोटल बिल में नहीं आएगा। प्रिंट ग्रिड लाइंस, यदि आप बिल में ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, तो हर आइटम के बाद लाइंस आ जाएगी। अब हम अदर इंफॉर्मेशन सेटअप में फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट कंपनी नेम और प्रिंट कंपनी एड्रेस। यदि हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं तो बिल में कंपनी का नेम और एड्रेस नहीं आएगा। यह देखिए इस तरह से। अब यदि हम यहाँ पर मार्जिन टॉप में इसे 15 कर दे तो यहाँ पर देखिए टॉप स्पेस आ जाएगा, जिससे कि आप अपने कंपनी का नेम एंड एड्रेस पहले से ही प्रिंट करवा सकते हैं और उस पर बिल को प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बॉटम में भी स्पेस दे सकते हैं और वहां पर भी पहले से ही इमेज प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन, कंपनी एड्रेस इन वन लाइन। यदि आपकी कंपनी का एड्रेस बहुत बड़ा है तो आप उसे इस ऑप्शन से एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन, सेट अल्टर लोगो। यदि आप बिल में कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं और उसे आप बिल में कहां पर लगाना चाहते हैं, जैसे लोगो को आप सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में या बॉटम में, जहां पर भी लोगो रखना चाहते हैं इस ऑप्शन से लगा सकते हैं। बस आपको लोगो का पाथ यहां देना है और इसी के साथ उसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो लगाने के लिए हमने स्टार्टिंग में आपको TDL लोड करना बताया है, वैसे ही लोगो लगाना है। देखिए लोगो को हम टेली में सेट करते हैं। अभी हम टॉप और बॉटम में एक इमेज लगाते हैं और यहाँ से कंपनी के नेम और एड्रेस को नो कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से कंपनी की डिटेल्स की इमेज भी आप सेट करके इस बिल को कलर प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। इससे आपका बिल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अब यदि हम लेफ्ट और राइट में लोगो लगाते हैं तो देखिए इस इनवाइस में हमने एक तरफ लोगो और दूसरी तरफ QR कोड लगाया है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन से टेली में इमेज की हाइट विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पार्टी एड्रेस इन वन लाइन। देखिए इस तरह से आप पार्टी का एड्रेस भी एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। देखिए बायर टाइटल, इस ऑप्शन से आप यह जो टाइटल है उसे जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे कि इसकी जगह आप बिल टू भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट शिप टू एड्रेस। अब यदि आप शिप टू कंसाइनी को बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं और उसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। प्रिंट पार्टी मोबाइल, यदि आप मोबाइल नंबर भी बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंट पार्टी ईमेल। इसे यस करने पर पार्टी का ईमेल आईडी भी बिल में शो होने लगेगा। अब इस टाइटल को प्रिंट करना नहीं चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं और यदि आप इस टाइटल नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप सेल्स वाउचर टाइप में यहाँ पर जो भी टाइटल का नेम टाइप करेंगे वह बिल में शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है सप्लीमेंट्री डिटेल्स, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है यह आपके पूरे बिल को चेंज कर देगा। इसमें हम स्पेस बटन को दबाते हैं। अब देखिए एक लिस्ट ओपन हुई है। यह देखिए फ्रेंड्स, यह जो इनवाइस नंबर, डेट, यह सभी डिस्प्ले डिटेल ही सप्लीमेंट्री डिटेल्स है। तो इसे आप बिल में कहां पर प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बिलो पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हुई है। इस लिस्ट में आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे वह बिल में यहाँ पर शो होगी।
जैसे कि आप बिल में डिस्पैच थ्रू रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर नेम को चेंज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टर यहाँ पर टाइप कर देते हैं और इसमें एक और कॉलम ऐड करते हैं, डेस्टिनेशन। अब इसका नाम सिटी रख देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ लिस्ट में एक और ऑप्शन है, यूजर डिफाइंड। यदि आप खुद का न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका मेथड नेम दे सकते हैं। जैसे कि यदि हम वाउचर नंबर की वैल्यू को बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉलर वाउचर नंबर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर टाइटल नेम प्रिंट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर बिल नंबर टाइप कर देते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं तो फ्रेंड्स, जितनी भी फील्ड्स हमने यहाँ पर ऐड की थी वह सभी फील्ड्स आ गई है। अब सप्लीमेंट्री डिटेल्स में राइट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बिल का प्रिंट इस तरह से आ जाएगा। अब सप्लीमेंट्री डिटेल्स में टॉप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बिल का प्रिंट इस तरह से आ जाएगा। और आप इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो देखिए सिर्फ बिल नंबर और डेट ही प्रिंट होगा। यदि आपको डिस्पैच डिटेल बिल में नहीं चाहिए तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट टैक्स अमाउंट इन वर्ड। यदि आप इस तरह से अमाउंट्स इन वर्ड को भी बिल में प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। इसी तरह से आप एनालिसिस डिटेल्स को भी बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेज सेटअप। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, फ्लोएड द पेज। यदि आप इसे यस करते हैं तो जहां पर बिल में स्टॉक आइटम कंप्लीट होंगे उसके नीचे से ही बॉटम पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। यदि इनवॉइस में एक ही स्टॉक आइटम है तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, जिससे कि बिल आधे पेज पर प्रिंट होगा। अब इसी तरह से आप बिल में लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम मार्जिन को भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइलिंग। इसमें आप अपने पूरे बिल का फॉन्ट क्या रखना चाहते हैं, उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं, कंपनी नेम और फॉन्ट उसकी हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कंपनी के फॉन्ट को यह ले लेते हैं। अब हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो देखिए कंपनी के नेम का फॉन्ट और हाइट चेंज हो गई है। अब यदि हम पूरे बिल का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट ले लेते हैं। अब विड्थ बढ़ा देते हैं तो फ्रेंड्स देखिए पूरे बिल का फॉन्ट चेंज हो गया है। इसी तरह से आप भी इस ऑप्शन से इनवॉइस में कभी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप इसमें सिग्नेचर या टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इस गो टू वाले ऑप्शन में, यहाँ अल्टर मास्टर में, इसके बाद वाउचर टाइप में, इसके बाद सेल्स, अब यहाँ पर एनेबल कस्टम इनवॉइस इस ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डालेंगे वह इनवॉइस में प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन डालते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सील इमेज पाथ, इसमें सिग्नेचर की इमेज का पाथ देंगे। यह सभी इमेज जेपीजी और 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा सिग्नेचर है। अब इसे हम टैली में ऐड करते हैं। अब फ्रेंड्स हम फिर से इनवॉइस में चलते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है और इसी के साथ यहाँ पर हमारा सिग्नेचर भी आ गया है। इस तरह से इस बिल को आप A5 पर भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप पेपर A5 सिलेक्ट करेंगे तो A4 पेज के आधे पेज पर बिल प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टैली में किसी बिल का ई इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पर इस तरह से ई इनवॉइस की डिटेल्स भी शो होगी। यदि किसी बिल में ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ से यह पार्ट ब्लैंक हो जाएगा और नॉर्मल इनवॉइस की तरह प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स आप भी इस TDL की हेल्प से अपने इनवॉइस में सिर्फ कुछ ही सेटिंग करके अपने इनवॉइस को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सभी को यह TDL पसंद आई होगी। यदि आपको यह TDL पसंद आई तो इसकी प्राइस और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।